संयम और प्रेम, सामर्थ्य और आत्म संयम का आत्मा दिया है। तीसरा है, पहला फिर से बोलना। हो गया, ये दूसरा वाला लिखा है आपने? पहला वाला लिखा है आपने, कौन सा था? मुझ में प्रभु यीशु का मन है और परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। वाक्य क्या है, वचन क्या है? पहला करंथियों का दूसरा अध्याय वाक्य 16। दूसरा वचन कौन सा है? दूसरा तिमोथियो। बिटिया बताना, थोड़ा जोर से बोलना। दूसरा तिमोथी अध्याय 1:7। हाँ। परमेश्वर ने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया है, परंतु प्रेम, सामर्थ्य और संयम का आत्मा दिया है। बहुत अच्छा। हाँ, तीसरा है दानियल 6:3। दानियल 6 अध्याय 3 वचन। मुझ में सर्वश्रेष्ठता की आत्मा है। मुझ में सर्वश्रेष्ठता या उत्तमता की आत्मा है। मुझ में सर्वश्रेष्ठता की आत्मा है। मुझ में सर्वश्रेष्ठता की आत्मा है और मैं जो कुछ भी करती हूं उसमें सर्वश्रेष्ठ हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में है। और जो कुछ भी करती हूं मैं उसमें सर्वश्रेष्ठ हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। आप नहीं लिख रहे? किताब नहीं लाया? अगर आपने किताब नहीं लाया तो प्लीज शेयर कीजिए, दूसरे से लीजिए, और ये रोज बोलना है। कितने लोग ये वचन बोलेंगे पढ़ाई से 5-10 मिनट पहले? सब बोलेंगे? वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। फिर उसके बाद है यशाया 11:2 और 3। यशाया 11 ओपन नहीं हो रहा। यशाया 11:2 और 3। अगर किसके पास बाइबल है तो देख लीजिए, क्योंकि नेट नहीं चल रहा है मेरा। अगर किसके पास ये वचन है तो हम वचन लिख लेंगे, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहे हैं। लिखना? हाँ, लिखो, चलो। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। यशाया 11:2 और 3। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। बुद्धि और समझ की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। बुद्धि और समझ की आत्मा, सम्मति और सामर्थ्य की आत्मा, सम्मति और सामर्थ्य की आत्मा, सम्मति और सामर्थ्य की आत्मा, ज्ञान और प्रभु के भय की आत्मा। बच्चा, आप क्यों नहीं लिख रहे? क्या हुआ? ज्ञान, आपने नोटबुक नहीं लाया? और भय की आत्मा, और प्रभु का भय ही मेरा आनंद है। और प्रभु का भय ही मेरा आनंद है। सबने लिखा? पूरा लिखा ना?
उसके बाद है 1 Corinthians पहला कुरिन्थियों 12 का 27। पहला कुरिन्थियों का पहला पत्र 12 का 27। ये है, मैं प्रभु यीशु का शरीर हूं, मैं प्रभु यीशु का शरीर हूं और मैं प्रभु यीशु का शरीर हूं यीशु क्रिस्त का शरीर और शैतान को, मैं प्रभु यीशु का शरीर हूं और शैतान को, भय को, चिंता को, शैतान को, भय को, चिंता को लिख लो। मैं प्रभु यीशु का शरीर हूं मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और और शैतान शैतान को, डर को, चिंता को, बीमारी को, पाप को, नकारात्मक शब्दों को, नकारात्मक सोच को, काला जादू को, थोड़ा फास्ट लिखना है, हमारे पास 25 मिनट ही है। मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, नकारात्मक शब्दों को, बुरी लतों को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। हो गया ना? लूका का एक और वचन लेना, लूक 4:18-19, ये आप बाइबल से लिख लेना। लूका का जब सुसमाचार, प्रभु यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की थी तो उन्होंने ये लिया था, तो आपको भी ये लेना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये आप बाइबल से रिफर करके ले लेना। प्रभु यीशु क्रिस्त का, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। ओके, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी एंड माय लॉर्ड हिमसेल्फ हैज अनॉइंटेड मी। ओके, ये लिख लेना और ये बोलना है आपको। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। लूका का पुस्तक 4:18 और 19। और एक और वचन देता हूं जहां पर प्रभु हमें अधिकार देने के लिए सिखाता है। लिखना वचन घर पे, आप घर पे या जब आप जाते हो वहां पर होमवर्क करना। लूका 10:19, 10:19। थोड़े वचन में दे रहा हूं, लिख लेना, घर पे जाके उस पे याद करना। लूका 10:19, फिलिपिया 4:13, जल्दी जल्दी लिख लो, मुझे जो याद आ रहा है मैं दे रहा हूं, फिर हम थोड़ा सिखा लेते हैं आपको। फिलिपियों का पुस्तक 4:13, मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। लिख लो अगर चाहिए तो, मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। फिलिपी 4:13, मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। फिलिपी 4:13। भजन संहिता या स्तोत्र ग्रंथ 1:1-3। भजन संहिता बोलते हैं क्या स्तोत्र ग्रंथ बोलते हैं आप लोग? स्तोत्र गीत। स्तोत्र गीत है ना? आपके बाइबल में कौन सा है, स्तोत्र गीत है क्या भजन संहिता है? स्तोत्र गीत 1 अध्याय 1 वाक्य 1-3 लिखना जल्दी से। फिर स्तोत्र गीत 23 पूरा पढ़ना है। स्तोत्र गीत 91 पूरा पढ़ना है। स्तोत्र गीत 103 1-3। स्तोत्र गीत 103 वाक्य 1-3। थोड़ा मैं फास्ट बोलता हूं, चलेगा ना? सबने लिखा? कौन सा था? स्तोत्र गीत 1-3, स्तोत्र गीत 23 पूरा, तो स्तोत्र गीत 91 फुल, और स्तोत्र गीत 103 1-5। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओके, जो भी आपको दिया था ये आपका होमवर्क है। ये अगर आपको जीवन में आपका परिवर्तन चाहिए, आपको यशस्वी जीवन जीना है, परिपूर्ण जीवन जीना है, फलवंत जीवन जीना है, तो ये वचन लीजिए। और वो भी लीजिए, हमारा मिनिस्ट्री का भी लिख दीजिए। अगर आपके पास मोबाइल है या आपके पापा मम्मी को दीजिए, अल्फा मिनिस्ट्री लिख लीजिए।
अल्फा मिनिस्ट्री, यूट्यूब में अल्फा मिनिस्ट्री है। आपका पापा मम्मी को दीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके मम्मी पापा ये यूट्यूब में चैनल देखते हैं, ये प्रचार सुनते हैं, बहुत अच्छा होगा। अल्फा मिनिस्ट्री, ALPHA, अल्फा मिनिस्ट्री, MINISTRY, इंग्लिश में बताता हूं। ओके, यूट्यूब में है। नाम है मेरा ब्रदर लिंटन, BRO ब्रदर, शॉर्ट फॉर्म लिंटन, LYNTON, लिख लेना, LYNTON। और ये मेरी धर्मपत्नी है, इसका नाम है सिस्टर, SIS, शॉर्ट फॉर्म सिस्टर, SHYLA, शाइला। ओके, हमारा नंबर भी लिख लेना। अगर आप लोगों को कोई समस्या हो, आप कोई समस्या में है, अगर आप कोई बंधनों में है, डर है, चिंता है, तो आपके परिवार में कोई बीमार है, उनको बोलिए हमसे बात करने के लिए, हम उनके लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। मेरा नंबर लिख लीजिए, 981 926 8337, 981 926 8337। इनका नंबर लिख लीजिए, 836 इनका नंबर है, 97 87 87 87 364 364। 836 97 87 364। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग अगर कोई समस्या है तो ही फोन करना है, नहीं तो हमारे पास समय नहीं रहता है, हम काफी जगह पे जाते हैं। तो आप लोग टाइम पास के लिए नहीं फोन करना है। अगर आपको कोई तकलीफ हो रहा है, आप कोई बंधनों में है, कोई समस्या में है, आपके लिए प्रार्थना चाहिए, आपको प्रार्थना करना है, या आपके परिवार में जो बीमार है उनके लिए आप ये नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम रहते हैं। अगर हम फोन नहीं उठाएंगे, सेशन में रहेंगे तो हम नहीं उठाते, इसके बाद फोन में हम दोबारा कॉल करेंगे और हम प्रेयर करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी मुझे एक प्रश्न पूछना है आपको। आप लोग यहाँ पे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, सही है कि नहीं? सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? ओके, आप लोग ने कुछ तो सोचा रहेगा, आपके जिंदगी में कुछ बनना है। आपको जिंदगी में कुछ बनना है क्या? नहीं क्या बनना है? बनना है, जोरदार आवाज है। क्या बनना है बोलते एक दूसरे को देख रहे हैं। क्या बनोगे भाई? ओके, सब फादर बनेंगे। फादर, सब फादर बनने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबके सब फादर बनने वाले। फिर से बोलो जोर से, सब फादर बनेंगे। ओके, अगर आप फादर नहीं बनोगे तो फिर क्या बनोगे? ऐसा नहीं, मैं तो सीधा बताता हूं, फादर भी वहां पर है। क्यों पता है? आप लोग आएंगे यहाँ पर फादर बनने के लिए, जब तक बड़े हो जाएंगे 15-16 साल, आप यहाँ पर सब पढ़ाई वगैरह करेंगे तो आपका हृदय परिवर्तन होगा, मन परिवर्तन होगा, आप कुछ दूसरा कुछ निर्णय करेंगे। सही है क्या नहीं? हालेलुया। बहुत अच्छा जो आप सोच रहे हैं और इसलिए आए, वो बहुत ही अच्छा काम है, नेक काम है। अब प्रभु आपके साथ है, आप जो भी करोगे उसमें आपको यश मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के शिष्य हैं, हम यीशु के शिष्य हैं। हमें भले आप फादर नहीं बनोगे, मैं बोल रहा हूं प्रभु का कार्य करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम भी तो फादर है क्या बच्चों के? भले मैं प्रीस्ट नहीं बनाऊं, तो प्रभु का जो कार्य करना है, प्रभु ने मुझे चुना है, ये मैं कर रहा हूं। सही है क्या नहीं? हाँ, तो अगर आप नहीं बन सके फादर, पर प्रभु का कार्य करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो क्या है? क्या है प्रभु का कार्य? सुसमाचार। कहां पर? अपने परिवार के लिए सिर्फ? सारे संसार में जाके प्रचार करना है। सही है क्या नहीं? अगर आप फादर बनोगे और बोलोगे मुझे खाली एडमिन का काम दो, तो हो गया काम हो गया क्या? फादर तो बनेंगे, वो तो आप बन गए, ये तो आपकी जिम्मेदारी। इसके अंदर भी एक कॉलिंग है, उसके अंदर भी एक कॉलिंग है। क्या आपको जाना है गांव में, जो गरीब है, अनाथ है, जो बीमार है, उनको जाके मिलना है, उनको सेवा करना है, उनको जाके सुसमाचार प्रचार करना है। हालेलुया, हालेलुया।
ओके चलो फादर बन गया, वेरी गुड, इनके लिए ताली बजाइए सब, हमारे फादर होने वाले फादरों के लिए। पर फादर बोले प्रीस्ट ही ना, नहीं तो आप बोले फादर बच्चों के, वो भी तो संभव है ना, फादर नाराज तो नहीं है ना आप, चलेगा ना, क्योंकि फादर भी बन सकते हैं ना, आमीन तो बोलेंगे हम, हालेलुया। हालेलुया। और आप लोग बच्चे सब, अरे अभी सिस्टर बोले बाद में बोलते नहीं, वो ये तो नया सुना, नहीं सिस्टर, नहीं सिस्टर है क्या, नहीं सिस्टर, सिस्टर के साथ डॉक्टर भी बनना चाहते हैं। अच्छा, डॉक्टर भी बनेंगे, टीचर भी बनेंगे, साइंटिस्ट भी बने। हमारी एक सिस्टर है जो नन है, हमारे टीम में है, जो आज आंध्र प्रदेश में काम कर रही है, वो पेशे से इंजीनियर भी है, वो प्रचारक भी है, और आज वो आंध्र प्रदेश में काम कर रही है। यहां पर थी, झारखंड में थी, झारखंड में वहां पे मिनिस्ट्री थी, वहां पे बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया उन्होंने। आज उनको वहां पर आंध्र प्रदेश में भेजा गया है, और किस लिए पता है, जो हिंदी में क्या बोलते हो, यूनक को क्या बोलते आप लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज कॉल्ड यूनक इन, यूनक को क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडर जो होते हैं ना, ट्रांसजेंडर बोल सकते हैं ना, ओके, जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, उनको सुसमाचार देने के लिए, जब वो गई 6 महीने पहले, एक भी नहीं था, आज तकरीबन 70-80 ट्रांसजेंडर्स है, उनको वो जाकर उनके साथ समय बिताती है, वहां पर प्रभु का सुसमाचार प्रचार करती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आप लोगों का विजन बहुत बड़ा है। एक तो यहाँ पर तो हमारे जो बच्चे हैं फादर बन रहे, फादर के साथ आगे पढ़ाई करना है क्या नहीं, जो हमारे जो फादर है वहां पे उन लोग प्रिंसिपल्स भी है, सही है क्या नहीं, तो उसका मतलब आगे पढ़ाई भी होता है, कोई डॉक्टर्स भी है, कोई लॉयर्स भी है, या तो पढ़ाई करना है आपको, और सही है क्या नहीं, तो और अधिक पढ़ाई करोगे क्या नहीं। वैसे हमारी जो बिटिया है, आप लोग क्या सोचे हैं, सिस्टर्स बनेंगे, सिस्टर्स बनेंगे, सिर्फ सेवा नहीं करना है, मैं तो सीधा बोल रहा हूं, रोक ठोक से बोलता हूं, हमारे सिस्टरों को भी कल पता है, सेवा तो एक पार्ट है, मैं बोलूं जाके सुसमाचार प्रचार करना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहला तो आपको बाइबल सीखना है, बाइबल का वचन का ज्ञान लेना है, उसका समझ लेना है, सही है कि नहीं। तो अगर आपने यहां से कुछ विजन किया है, कोई तो डॉक्टर बोले, कोई टीचर बने, और क्या बनना है, इंजीनियर, कोई इंजीनियर बनेंगे, और क्या है, अब तक सोच रहे, एक दूसरे को देख रहे हैं, एयर होस्टेस, अरे नन्स लोग एयर होस्टेस हो गया तो हो गया, लफड़ा हो जाएगा। जो सिस्टर्स है एयर होस्टेस तो नहीं बन सकते, टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, और क्या हो, बिजनेस, नहीं, पुलिस बन सकती है। चलो ठीक है, अगर आप सिस्टर नहीं बने तो पुलिस बनेंगे, पुलिस बने तो हवलदार मत बनो, बड़े पोस्ट में जाओ, ओके, कमिश्नर बनो, डीसीपी बनो, एसीपी बनो, बड़ा सोचो। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक वचन आपको बताता हूं, आप जाओगे नीति वचन सुक्ति ग्रंथ, सुक्ति ग्रंथ, सुक्ति ग्रंथ 29:18, वाक्य 18, सुक्ति ग्रंथ 29 का 18, जहां दर्शन की बात नहीं होती, जहां दर्शन की बात नहीं होती, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। इंग्लिश में दिया है, where there is no vision a man perishes। क्या लिखा है, where there is no vision a man perishes। पेरिश बोला तो क्या हुआ, पेरिश का मतलब क्या है, नाश होना या गुजर जाना, सही है क्या नहीं। पर यहां पे जो वो लिखा है, जहां दर्शन नहीं होती है वहां पर क्या है, लोग निरंकुश हो जाते, निरंकुश बोले तो मुझे हिंदी मेरा स्पष्ट नहीं है, सफल नहीं, सफल नहीं होता है। एक्चुअली यहाँ पे जो बोलते हैं, जो दर्शन नहीं करते हैं वो लोग सफल नहीं होता है।
पर बाइबल में जो लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, उससे ज्यादा तेज है। इफ अ मैन हैज नो विजन ही पेरिशेस लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। सबसे अच्छी बात क्या है पता है? आप लोग जो है, आप लोग दर्शन किया है। अभी आपने कहा है, यहाँ पे बच्चे हैं, इन्होंने कहा है ये फादर बनने वाले हैं। आप लोग बोले आप लोग सिस्टर्स बन रहे हैं, नन्स बन रहे हैं, आप डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, आप क्या साइंटिस्ट बनेंगे, जो भी आप लोग सोचे। क्या आपका दर्शन छोटा है क्या बड़ा है? अगर आप लोग ने जिम्मेदारी लिया है कि मैं फादर बनूंगा, ये छोटी सी जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ा कॉलिंग है आपका। और आपके द्वारा ये जो सिस्टर आप बनने वाले, ये आपकी क्या छोटी काम है? ये दर्शन छोटा है? नहीं, ये बहुत बड़ा दर्शन है, क्योंकि आपके द्वारा, आप लोगों के द्वारा लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार होगा। लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार होगा। इसके ये आपकी जिम्मेदारी होगी। यहां पर प्रभु ने आपको चुना है, और ये कम उम्र में आपको चुना है, ताकि ये यहाँ पर आप ध्यान करें, ताकि यहां से जब आप काम करोगे, प्रभु के सुसमाचार जाकर प्रचार करोगे, आपके द्वारा कितने लोगों का उद्धार होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी बाइबल में एक किरदार है जिसको जो सपने देखता था, कौन था वो? कौन? कोई बोला, सही बोला और फिर रुक गए। किरदार है जो सपने देखता था, कौन है? ड्रीमर। जोसेफ, यूसुफ। यूसुफ। क्या उसे सपने आए थे? कितने सपने आए थे? कितने सपने? नहीं, अरे फादर होने वाले फादर, कुछ तो बाइबल पढ़ा है क्या? नहीं। अरे होने वाले सिस्टर्स, 2 सपने आए थे ना, 2 सपने आए थे। देखो, पुराने नियम में उनके पास हमारे जैसे बाइबल नहीं था, इसलिए प्रभु उनको दर्शन दिखाते थे। कैसे? सपनों के द्वारा। तो ये जो यूसुफ है, वो अपने पिता का बहुत ही चाहता बेटा था, और उसको परमेश्वर सपना दिखाता है, जहां उसको परमेश्वर बताता है कि वह एक दिन महान व्यक्ति होने वाला है। अभी आप लोगों को सपने आते हैं? अच्छे आते कि बुरे आते हैं? अच्छे आते हैं। अगर अच्छे आते हैं तो आप याद रखते हो क्या भूल जाते हो? कितने लोगों को अच्छे सपने आते हैं? थोड़ा हाथ ऊपर करो। इसको भी नहीं आते? लड़कों में आते, लड़कियों को नहीं आते हैं। अभी कोई कोई जबरदस्ती तो नहीं उठा रहा है। और कितने लोगों को वाकई, हाथ नीचे रखो, हाथ ऊपर करने का गरज नहीं है। कितने लोगों को बुरे सपने आते हैं? हाथ नहीं ऊपर करना, हाथ ऊपर नहीं करना, क्योंकि एक्चुअली उसमें आपको सावधान होना है। बुरे सपने डर लाता है, चिंता लाता है, और हमें गलत राह पर ले जाता है। बुरे सपने अपने को, हमें भावुक बनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम अंत में प्रार्थना करेंगे और उस बुरे सपनों पर हम नियंत्रण लेंगे। सही है? सही है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु हमें, हम सबको अधिकार दिया है। प्रभु ने हमको अधिकार दिया है यहाँ पर शैतान की सारी शक्तियों पर। तो हम प्रभु के वचन के अनुसार हम अधिकार ले सकते हैं। हमारे जीवन में कोई बुरे सपने हैं, डरावने सपने हैं, या हमारे जीवन में कुछ बुरा हुआ रहेगा और उसके द्वारा हमारे जीवन में बहुत समस्या आती है। हमें पता है, बहुत सारे बच्चे जो आते हैं, हमने बहुत लोगों को काउंसलिंग किए हैं, बहुत लोगों के हमने देखे हैं बंधनों में रहते हैं, बहुत सारे बंधनों में, स्पेशली बिटिया जो है, बच्चे जो रहते हैं, लेडीज जो रहते हैं, उनको बहुत समस्या होती है, क्योंकि रिजेक्शन एक है। रिजेक्शन के द्वारा या कुछ गलत होता है जाने अनजाने, बच्चे सबको होता है ये जाने अनजाने अगर किसने कुछ गलत किया रहेगा, एक वो बंधनों में जाते हैं और बहुत जिंदगी में उनको बहुत तकलीफ होता है। और सबसे अच्छी बात है, प्रभु यीशु ने हमें सामर्थ्य दिया है, उसके द्वारा हम इस दुष्शक्ति को हम बांध सकते हैं और अपने शरीर से, अपने जीवन से निकाल सकते हैं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब ये जो सपने जो परमेश्वर ने उसको दिखाए थे, उसमें उनको क्या दिखाया था कि वह एक दिन एक बड़ा महान व्यक्ति बनने वाला है, अपने भाइयों से भी, अपने माता पिता से भी। हालेलुया, हालेलुया। अब समझिए, क्या यूसुफ उसके पिता का चाहता बेटा था? उसके दूसरे भी भाई थे, सही बात है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता था उससे? उसका पिता, बाकी भाइयों से, सही बात है। अब जब परमेश्वर उसको सपना दिखाता है तो ये सपना किसको जाके बताता है? अपने भाइयों से, अपने पिता से। जब वो ये सपना उनको बताता है, क्या वो खुश हो जाते हैं उससे? तो उनका रवैया कैसा है? भाइयों का रवैया कैसा है उसके तरफ? क्या वो उससे प्रेम करते हैं या अधिक जलना शुरू करते हैं? अधिक जलना शुरू करते हैं, सही बात है, उससे नफरत करते हैं। अभी आपको ऐसे घर में रहना अच्छा लगेगा जहां पर सब भाई बहन आपसे नफरत करते हैं? लेकिन क्या ऐसे घर में वो फिर भी रहता है? और वो कैसे रह पाता है ऐसे घर में जहां उसको नफरत किया जा रहा है? आप क्या करते अगर आपके भाई बहन आपसे नफरत करते? आप भी उनसे नफरत करते कि नहीं? सही बात है। अरे आप लोग फादर बनने वाले हैं और आप नफरत करोगे? हालेलुया, अपने इसमें फंस गए। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो यूसुफ है, क्या वो इन सब बातों की तरफ ध्यान देता है? नहीं देता है। उसके भाई भले कितना भी उसको चिढ़ाते हैं, उससे नफरत करते हैं, फिर भी वह अपने भाइयों से प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब एक दिन ऐसे होता है कि उसके भाई कहीं तो भेड़ चराने जाते हैं। सुना है ना ये कहानी? वो भेड़ चराने जाते हैं और आते नहीं है घर पे। अब पिता क्या करता है? उसको भेजता है, यूसुफ को भेजता है उनकी खबर लेने के लिए। अब ये जो है, जहां वो गए थे उस जगह पे जाते हैं, वहां उसके भाई उसको मिलते नहीं है। अगर आप उसके जगह होते तो आप क्या करते? आप वहां से लौट आते थे वापस? हाँ या नहीं? अगर भाई नहीं मिल रहे तो आप क्या करते थे? लौट आते। क्यों? सबसे पहले तो भाई आपको क्या चिढ़ाते होंगे? ये तो चमचा है। चमचा सुना है कभी? यहाँ छत्तीसगढ़ में बुलाते कोई, अगर कोई भाई या बहन ऐसे है जो हर बात आपकी जाके माँ को या पिताजी को जाके बोलते हैं, आप लोग क्या बुलाते हैं यहाँ पर? चमचा बुलाते हैं यहाँ पर? मुझे लगा खाली मुंबई में बुलाते हैं, यहाँ भी चमचा बुलाते हैं। तो यूसुफ तो यहाँ पर क्या बुलाते हैं? हाँ, क्या? चुगलीखोर। अच्छा, चुगलीखोर। चुगलीखोर। हम तो मुंबई में चमचा बुलाते हैं ऐसों को। अच्छा, चुगलीखोर। क्योंकि हर बात जाके उसको आदत क्या है? जाकर बताना। अब ये क्यों बता रही है? क्योंकि वो अपने भाई बहनों से नफरत करती है, इसलिए बताती है। अब यूसुफ क्यों करता था? ताकि पिताजी उनको पीटे, इसलिए? तो किस लिए बताता था? क्योंकि वो चाहता था कि पिताजी उनको सुधारे। वो नहीं चाहता था कि उनके भाइयों का कुछ भी बुरा हो या नाश हो। हालेलुया। और इसीलिए वो जाके उनकी हर बात जाकर, अगर कुछ गलत किया तो जाकर अपने पिता से बताता था। लेकिन भाई क्या करते थे? उसका गलत मतलब लेते थे। अब ऐसे भाइयों की खोज में जब पिता उसको भेज रहा है, अगर हम उसके जगह पे रहे तो क्या हम जाते थे? जहां भाई आपको नफरत कर रहे हैं, कितने भाई? 10 भाई हैं जो इससे नफरत कर रहे हैं, ये 11वां नंबर है ना। तो बाकी सब भाई इसको नफरत कर रहे हैं। क्या आप जाओगे अगर आप उसकी जगह होते? क्योंकि पिटाई भी मिलने की चांस है, सही बात है।
अब ये जहां पिता ने कहा उस जगह पे जब जाता है वहां पर ये मिलते नहीं है। अगर आप उसके जगह रहते तो क्या आप और आगे जाते या आप वहां से निकल आते थे वापस? बोलते मेरा तो काम हो गया भाई, पिताजी ने जितना काम दिया मैंने कर दिया, अभी आगे मुझे नहीं करना है। सही बात है, क्या हम ऐसे करते थे? हाँ या नहीं? लेकिन क्या ये यकीनन अपने भाइयों से प्रेम करता है? तो वो क्या करता है, कोई तो एक अजनबी उसे कहता है, वो पूछता है कि क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? तो बोलता है कि मैं अपने भाइयों को ढूंढ रहा हूँ, वे भेड़ चराने गए थे, पता नहीं यहाँ पर मिल नहीं रहे। तो वो व्यक्ति उससे कहता है कि अरे हाँ, मैंने सुना था कुछ लड़कों को यहाँ से जाते हुए कि वे अगले शहर में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ चारा नहीं मिला है। तो ये भी क्या करता है, निकल पड़ता है उनकी खबर लेने के लिए। क्या इसको जरूरत है? जरूरत है? वो तो आ सकता था वापस और पिता से कह सकता था कि मुझे नहीं मिले। क्या हुआ? क्या हुआ? था कुछ सवाल है? कुछ कुछ चल रहा था इसलिए हम बोले कोई सवाल भी है। हालेलुया, हालेलुया। अब जब वह जाता है उस जगह पे, उसके भाई उसको क्या करते हैं, दूर से आते हुए देखते हैं और क्या बोलते हैं, अरे आ गया ये सपना देखने वाला। सही बात है। और उससे और नफरत करते हैं जब उसको देखते हैं। हालेलुया। और उसके पिता ने उसको एक अच्छा सा रंगीला कोट बनाया हुआ रहता है, उस रंगीले कोट को देखकर और जलते हैं वो लोग। हालेलुया। क्या कभी कभी माता पिता भी थोड़ा भेदभाव करते हैं बच्चों में, एक को थोड़ा सा अच्छा, दूसरे के साथ थोड़ा बुरा व्यवहार होता है कि नहीं घर पे? आप लोग के यहाँ पे ही होता है? नहीं होता है। देखिए यहाँ पे हमें बिटिया बोल रही है नहीं तो होता। छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा है, हमारा भले मुंबई लोग में तो हैं। होता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब ये भाई क्या करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। क्या करने के लिए? इसको मारने के लिए। तो बड़ा भाई जो है वो थोड़ा तरस खाता है और वो उसे पता है कि ये पिता का लाडला है, तो भाइयों से कहते हैं, ऐसे करते हैं, इसको कुएं में डाल देते हैं। और हम क्या करते हैं, इसके कोट को निकालते हैं और पिताजी को, कोई जानवर को मारकर खून लगाते हैं, पिता को बताते कि ये मर गया है करके। अब ये जो भाई लोग चले जाते हैं, ये क्या करता है, उसको निकालने की, अब ये भाई को कुएं में डाल के ये लोग क्या कर रहे हैं, इधर खाना खा रहे हैं। सही बात है। क्या आपका भाई होगा तो आप ऐसे करोगे? भाई को कुएं में डाला और बैठकर आप लोग आराम से खाना खाओगे? तो भाई कितने दुष्ट थे, उसको कुएं में वहां पर डाल दिया और ये सब अपना मजे से खाना खा रहे हैं। और कुछ समय बाद ये सब यहाँ वहां है, उतने में ये बड़ा भाई जो है कहीं जाता है, तो ये क्या करते हैं, बंजारों को इसको बेच देते हैं। जो इस्माइली है कबीले वाले, उनको इसे बेच देते हैं। अब ये जो है इसको गुलामी में बेच देते हैं। हालेलुया। अब आपको कैसे लगेगा जब आपके भाई आपको बेच रहे हैं गुलामी में? आप फिर भी प्रेम करोगे? कर सकते हो? कर सकते हो? हालेलुया, हालेलुया। अभी हम जाते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ 39वां अध्याय, पहला वचन। कोई पढ़ सकते हैं? कोई पढ़ेंगे? उत्पत्ति का ग्रंथ 39वां अध्याय, पहला और दूसरा वचन। बाइबल से पढ़। है किसी के पास बाइबल? बोल दे बेटा। यूसुफ मिस्र देश में ले जाया गया था। कौन से देश में? मिस्र देश में। फिर फिरौन के एक पदाधिकारी अंगरक्षकों के अध्यक्ष पोर्तिफर नामक मिस्र निवासी ने उसे इन इस्माइलियों से मोल ले लिया, जो उसे वहां
लाए थे। जो उसे वहां लाए थे। फिर प्रभु यूसुफ का साथ अभी ध्यान से सुनना, प्रभु यूसुफ के साथ थे, देता था। देता था। फिर इसलिए उसके सब उसके सब काम या कार्य सफल थे। हालेलुया। अब बैठना। अब मेरा एक सवाल है, वहां दिया है कि उसको कौन खरीद के लाया है? पोर्तिफर नामक का एक व्यक्ति, एक मिस्री, जो राजा का क्या है? पदाधिकारी। सही बात है। तो यहां पर दूसरे वाक्य में दिया है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था और इसलिए वह जो कुछ भी करता था उसमें वह सफल था। लेकिन इंग्लिश में दिया है कि the Lord was with Joseph and he was a prosperous man। prosperous का मतलब क्या है? समृद्ध था, अमीर व्यक्ति था, साथ था और वो जो भी करता था उसमें सफल था। तो जो कुछ भी वह करता था उसमें वह सफल था, वह धनवान था। अब यहां पर अमीर कौन है? यूसुफ है या पोर्तिफर है? कौन है? पोर्तिफर है। तो इसका मतलब यहाँ जो बाइबल में दिया है वो गलत है। कौन वहां बाइबल में कौन दिया है समृद्ध है? कौन है? अब पुराने नियम में, या मैं ऐसे कहती हूं कि जब कोई भी गुलाम को बेचा जाता था, उस गुलाम को पूरा नंगा किया जाता था, उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं रहता था। ठीक है? क्यों? क्योंकि तब देखते थे कि उसके शरीर पे कोई दाग है, कोई बीमारी है, इसके लिए वो उसको पूरा नंगा करते थे। अब ये जो गुलाम रहता था, क्या वो आजाद रहता था या बेड़ियों में रहता था? बेड़ियों में रहता था। सही बात है। अब यूसुफ जो है वो गुलाम है, बेड़ियों में है, लेकिन वचन कहता है कि वह कौन है? समृद्ध व्यक्ति है, वो धनवान व्यक्ति है। क्या कोई गुलाम जब वो गुलाम रहता है उसको आजादी मिलती थी? अगर वो गुलाम है तो मरे दम तक वो गुलाम ही रहता था, उसको कोई भी चांस नहीं रहता था कि उसे आजादी मिले। लेकिन यहां वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था तो यूसुफ सफल था, वो समृद्ध था। ही वॉज अ प्रॉस्परस मैन। तो यूसुफ सफल कैसे हो सकता है? वो समृद्ध कैसे हो सकता है? अब इसका जवाब मुझे दो। बाइबल में लिखा है ना, ये मैं मेरे तरफ से तो नहीं बोल परमेश्वर रही, यूसुफ बाइबल के में साथ लिखा है। था और वो सफल था। लिखा है क्या नहीं लिखा है? तो अभी प्रश्न क्या है? अगर ये यूसुफ गुलाम है, बेड़ियों में बंधा हुआ है, और एक बार जो गुलाम रहता है व्यक्ति वो जिंदगी भर गुलाम रहता है, और वहां पे वचन कहता है परमेश्वर यूसुफ के साथ था और वो सफल था। तो वो कैसे सफल हो सकता है? कैसे समृद्ध हो सकता है? क्या ये बाइबल झूठ है? तो कैसे सफल हो सकता है? कोई तो कारण है, वो वहां पर रहस्य है, कोई तो रहस्य है। वो कैसे प्रभावशाली हो सकता है? कैसे सफल हो सकता है? कैसे समृद्ध हो सकता है? आपको सीखना नहीं है ये रहस्य? क्या आपको भी धनवान बनना है? आपको भी समृद्ध होना है? आपको भी जो भी कार्यों को हाथ आप रखते हो, आपको उसमें सफलता चाहिए कि नहीं? कि प्रभु हमको यहाँ पर एक रहस्य सिखा रहा है। वो कैसे सफल है, वो कैसे प्रभावशाली है, वो कैसे समृद्ध है? हाँ, उत्तर दे रहा है, बता दे भाई। हाँ, प्रभु उसके साथ था, इसके लिए वो सफल था। तो आपके साथ प्रभु नहीं है? क्या हम सबके साथ प्रभु है कि नहीं? तो हम क्यों नहीं? अच्छा है, जवाब तो दिया, उसके लिए ताली तो बजा। तालियां बजा, उसने बोला तो सही है। सही गलत है वो तो हो गया, चलो जो भी है।
और जब कोई प्रश्न का उत्तर देता है तो उसके लिए आपको प्रोत्साहन करना चाहिए। लेकिन देखो, जब हम मिसा के टाइम पे भी आते हैं तो फादर जी बोलते हैं प्रभु आपके, और आप क्या बोलते हो? धन्यवाद, मैं लेके जा रहा हूं प्रभु को। क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हो? लेकिन आपने कभी इस चीज पे गौर नहीं किया? अगर फादर जी कह रहे प्रभु मेरे साथ है, तो मैं क्यों नहीं पास हो रही हूँ, मैं क्यों नहीं अव्वल आ रही हूँ, मैं क्यों हर सफल नहीं हो रहा हूं? सफल, मैं जो भी चीज को हाथ लगाती हूँ उसमें क्यों नहीं अव्वल आ रही हूँ, क्यों नहीं सफलता प्राप्त कर रही हूँ? क्योंकि फादर तो कह रहे हैं कि मेरे साथ कौन है? परमेश्वर, वही परमेश्वर जिसने सृष्टि का निर्माण किया है। क्या प्रभु कभी हारते हैं? नहीं। उनका हाथ मेरे ऊपर है, वो मेरे साथ है, तो मुझे सफलता प्राप्त होनी चाहिए हर चीज में। मुझे प्रभावशाली होना है, मुझे समृद्ध होना ही है, तो क्यों नहीं हो रहा है? यूसुफ क्यों सफल है? क्या आपको रहस्य नहीं जानना है इसका? तो वो कैसे सफल है? क्या क्या क्या? यूसुफ ने स्वप्न देखा था कि वह एक महान व्यक्ति बनेगा। हाँ, फिर इसलिए वो आप सफल है। सही लाइन पे, लेकिन आगे क्या? आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं, लेकिन आगे क्या? Father, how long can we take? It's 7 o'clock already. 10 minutes is fine. 10 मिनट चलेगा ना? ओके, बैठिए। थोड़ा जल्दी कर लेते। देखो, हाँ। यूसुफ के अंदर, यूसुफ को शक्ति एक थी उसके अंदर जो उसे प्रेम में चला रही थी, और वो कौन सी शक्ति थी? वही सपना। जो परमेश्वर ने उसको जो सपना दिया था, उसका ध्यान किस पर उसने रखा? सपने पर रखा। उसके भाइयों ने उसके साथ बुरा किया, लेकिन उसने अपना ध्यान उस बुराई पे नहीं रखा। हम क्या करते हैं? कोई अगर हमारे साथ बुरा करता है, हमारा ध्यान कहाँ रहता है? हमारा फोकस जहाँ रखना है, क्या हम वहां रखते हैं या हम उस जो बुराई किया है उस पर रखते हैं? बोलिए। लेकिन यूसुफ ने क्या किया? उस गलत जो चीज हो रहा है उसकी तरफ उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने उस चीज की तरफ ध्यान दिया जो उसे अच्छाई की तरफ ले जा रहा था, और वो था वो सपना। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग दौड़ लगाते हैं? सब दौड़ते हैं? सब रेस रेस रेस। अभी दौड़ना है, अभी स्पोर्ट्स डे है, उसी दिन आप उस तैयार हो जाते हैं और उस दिन दौड़ते हैं और अव्वल आ जाते हैं। सही है क्या नहीं? सही है? फिर आप लोग जीरो है, क्योंकि इससे पहले आपको प्रैक्टिस करना होता है। सही है क्या नहीं? सही है। तो महीने में आप रोज प्रैक्टिस करते हैं। हम देख रहे हैं बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, आप लोग भी वहां पे खेलते रहेंगे, बास्केटबॉल या जो भी आप दौड़। अभी कल्पना करो आप दौड़ के लिए जा रहे हैं, कल्पना करो आप सब दौड़ के लिए जा रहे हैं इंटरस्टेट के लिए, तो आप तैयारी कर रहे हैं। ओके, और ये दौड़ 10 किलोमीटर का है। ओके, और वहां पर बहुत बड़ा स्टेडियम है, लाखों लोग की भीड़ है वहां पर, और आप लोग सब दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर रेफरी ने सीटी मारा, ऐसे ही मारता है ना? ऐसे ही मारता है क्या नहीं? तो अगर आप कल्पना करो अभी ये आप दौड़ना शुरू कर लिया, दौड़ रहे और आप आगे, सबसे आगे, पर वहां पे जो लोग हैं ना स्टेडियम में, उसको क्या बोले? तू गधा है, तू पागल है, तू मूर्ख है। अब वो दौड़ना बंद करेगा? हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? अगर किसी ने कुछ बोला, हम क्या करते हैं? हमारी रेस छोड़ते हैं। समझ आया क्या नहीं आया? हमारी जिंदगी एक दौड़ है क्या नहीं है? है क्या नहीं? तो ऐसी दौड़ हमारे रोज की जिंदगी में दौड़ रहेगा। हमने कुछ दर्शन दिया है क्या नहीं? विजन किया है क्या नहीं? किया है क्या नहीं? आप फादर बनने वाले, तो ऐसे जिंदगी में आपके बीच में कोई ना कोई तो आएगा क्या नहीं? आपको निराश करेगा, डिस्करेज करेगा। आप लोग सिस्टर बनने वाले, अरे बोले अरे सिस्टर बन रहे, नहीं, वो और कुछ बनो। ऐसा करोगे आपकी निंदा करेंगे, आपके क्लास में आपकी निंदा होगी, आपके जिंदगी में निंदा होगा, गलत इल्जाम आ जाएगा, चोरी का इल्जाम आ जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, कोई आपको मारेगा, छल करेगा, पीटेगा, कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, या आप बीच में जेल भी जा सकते हैं। यूसुफ गया था, हो सकता है,
पर अगर आपने दौड़ के लिए ठान लिया है तो आपका ध्यान किधर रहना चाहिए? वो आखिरी पड़ाव पर रहना चाहिए क्या स्पेक्टेटर को देखते भागेंगे? उसके साथ झगड़ा करोगे, अरे क्यों बोला मुझे ऐसे? कैसा होगा? अब तक कैसे भाग रहे हैं? सच में फादर पीछे है, आगे है, पीछे है, सब जगह पे सीधे दौड़ रहे हैं क्या? यहाँ देखते हुए ध्यान बराबर है, आखिरी पड़ाव पर है। तो आपके जीवन में कोई टीचर कुछ बोल दिया, सिस्टरों ने कुछ बोल दिया, आपके भाई ने कुछ बोल दिया, आपके बहनों ने कुछ बोल दिया, आपके मम्मी पापा ने कुछ बोल दिया, आपके मित्र है उन्होंने कुछ कहा, सहेलियां या दोस्त ने कुछ कहा, आपने क्या कर लिया? ऑफेंस ले लिया, निराश हो गए। क्या आपने जो मंजिल ठाना है वहां पार करोगे? होगा क्या नहीं ऐसा जीवन? ऐसे लोग आएंगे क्या नहीं आपके जीवन में? आना चाहिए क्या नहीं? अभी यूसुफ के जीवन में एक नहीं, दो नहीं, 10-10 भाई आए, सही है, और उसको गुलाम के लिए भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। और उसका ध्यान कहां पर था? सपने पर था। उसका ध्यान था प्रभु पर, क्योंकि उसने क्या लिखा है वहां पर? वचन क्या लिखा? यूसुफ और परमेश्वर उसके साथ था और वो आशीर्वादित था, वो सफल था। सही है क्या नहीं? हालेलुया। अगर यूसुफ के साथ परमेश्वर था, हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, क्या हम ईश्वर के बच्चे हैं क्या नहीं? आवाज ही नहीं आए, भूख लगी है? थोड़े जोर से बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते? तो हम ईश्वर के बच्चे हैं क्या नहीं है? अगर हम ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर है क्या नहीं? प्रभु ने हमें आशीर्वाद किया है क्या नहीं? और उसके द्वारा हम जो भी करेंगे उसमें सफल रहेंगे क्या नहीं? हालेलुया। अगर आपके जीवन में कोई भी आपके खिलाफ आएगा तो आप क्या करोगे? रेस छोड़ोगे? सिर्फ दो लोगों का आवाज आया, बाकी सब चुप हो गए। इसका मतलब आपको भी जवाब देना चाहिए था। तो रेस छोड़ोगे? गाड़ी में ब्रेक लग गई थी आपकी जब सवाल पूछा। हाँ, क्या झगड़ा करते बैठोगे ऐसे क्यों? ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, मेरी साइकिल पंक्चर है, नहीं क्या? ऐसी हालत हो गई आप लोगों की, नहीं क्या? हालेलुया, हालेलुया। तो आपने कल्पना किया है, जो विजन किया है, जो दर्शन किया है, आपका फोकस कहां पे होना चाहिए? यीशु पे। जो दर्शन प्रभु ने हमें दिया है उस पर ही हमारा ध्यान होना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारे धूप छाव आएंगे, बहुत सारे तूफान आने वाले हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आएंगे हमारे खिलाफ, आने ही वाले हैं। फिर से दोहराता हूं, हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ आने वाले हैं, पर हमारा ध्यान किधर रहना चाहिए? यीशु पर। ध्यान रहेगा क्या नहीं? क्या भटक जाएंगे? भटक जाओगे तो पटक जाओगे। सही बात है, मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि शैतान वही तो चाहता है। अगर आप भटक गए, ध्यान भंग हो गया, वो पटक देगा आपको जमीन पर, जिंदगी से नाश कर देगा आपको। क्योंकि यूहन्ना का पुस्तक 10:10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने, मारने के लिए, और प्रभु यीशु आया है जीवन देने, बहुतायत जीवन देने। तो हमें बहुत ज्यादा सावधान होना है। और आपने ऑलरेडी विजन बनाया है, आपने दर्शन बनाया है कि आप आखिरी पड़ाव तक जाएंगे, उसके बीच में बहुत लोग आएंगे आपके खिलाफ। आप चाहिए तो लिख लेना ये बात, बहुत लोग, मैं बता रहा हूं, फादर को बताया, पूछ लीजिए, फादर आपके जो ये 10 साल का जो मिनिस्ट्री था आपका, आप जब गए थे, सब एकदम सरल था क्या? बहुत सारा उतार चढ़ाव आया क्या नहीं? तूफान आया क्या नहीं? आखिरी दिन तक आया क्या नहीं?
आखिरी समय तक आया क्या नहीं? सही बात है, झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर एक एक फादरों से आप पूछोगे, उनका जो अनुभव आपको बताएंगे। और शैतान आखिरी वक्त तक आपकी नाश करने के लिए तैयार रहेगा। मैंने देखा है ऑर्डिनेशन का एक दिन पहले जब तैयारी होता है, जब उनको बताया जाता है, फादरों को बताया जाता है, आपको जाना नहीं है, घर से बाहर जाना नहीं, और आप सावधान होना चाहिए। कभी कभी हम चंचल हो जाते हैं, अपना जो चंचल मन है हम सुनते नहीं और बाहर निकलते हैं। कितने लोगों को एक्सीडेंट होते हुए मरते हैं, क्योंकि शैतान का काम है ये। क्योंकि उसको पता है जिस दिन आप ओडेन हो गए, जिस दिन आपको चुनाया गया है, उस दिन आप कितने लोगों को उद्धार करेंगे। जब आपको बताया जाता है, आपके टीचरों ने कहा है सावधान रहो, आपके गुरु ने कहा है सावधान रहो, फादर बोलते हैं सावधान रहो, तो आपको सुनना चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने अभी ये 2-3 महीने में हमने देखा है, जो 1 या 2 दिन था ऑर्डिनेशन का, जो प्रीस्टहुड का, उनका एक्सीडेंट हुआ है। उनको कहा गया था, उन लोग बोल रहे थे प्रीस्टहुड का ऑर्डिनेशन के लिए आप इनविटेशन देते हैं ना, इनविटेशन के लिए जा रहे थे, पर जब उनको बताया गया था आप लोग सावधान रहो, जाओ मत, पर थोड़े चंचल थे, सुन नहीं रहे थे, सुने नहीं, एक्सीडेंट हो गए, उनका नाश हो गया। जब अगर आपके गुरु बोलते हैं, आपके फादर बोल रहे हैं, प्रीस्ट बोल रहे हैं, आपके टीचर बोल रहे हैं अच्छा है, तो आपको ध्यान देना है, सावधान होना है, बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना रहना चाहिए, ध्यान देते रहना चाहिए, नहीं तो नाश हो जाएगा। जो कार्य प्रभु ने आपको दिया है, जिसे प्रभु ने आपको चुना है, वो आधा अधूरा रहेगा। सही है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो यूसुफ कितने साल लगे उसको? क्या एक ही दिन में वो गवर्नर बन गया? उसके जीवन में उतार चढ़ाव थे, हर घड़ी थोड़ा सफल हो रहा है, वापस गिर रहा है नीचे, जेल में गया, उसके ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगे, लेकिन आखिर में क्या वो राजा के बाद जो सेकेंड मिस्र देश में वो था प्रधानमंत्री बन गया कि नहीं? बन गया कि नहीं? लेकिन कितने साल लगे? काफी साल लगे। ऐसे नहीं कि उसको अभी सपना आया और अभी बन गया, नहीं। आपने भी विजन बनाया है, ये जरूरी नहीं कि अभी विजन बनाया तो अभी होगा, नहीं। हम जाते हैं हबाकुक की किताब 2 अध्याय 2 वचन, 2 और 3 देखिए हबाकुक 2 और 3 2 अध्याय दर्शन के बारे में दिया है। जल्दी जल्दी लिख लेना जिसको लिखना है। हबाकुक पुराने नियम में हबाकुक 2 अध्याय 2 हबाकुक है, इंग्लिश में हबाकुक है, हिंदी में भी हबाकुक ही है। हबाकुक अध्याय 2 वाक्य 2 और 3, वाक्य 2 और 3। यूहन्ना 10:10 जो हमने बोला था वो भी तो लिख लो, यूहन्ना 10:10। जल्दी कोई बोल सकते हैं क्या? वचन किसने लिखा? हबाकुक 2 और 3। चलो लास्ट है ये, पुराने नियम में नहीं आखिर में आता है, पुराने नियम में आखिर में है। पढ़ना, पढ़ लो। प्रभु मैं कब तक पुकारता रहूंगा और तू अनसुनी करता रहेगा? मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा? नहीं, 2 अध्याय 2 वाक्य 2 हाँ मैं अपनी हाँ प्रभु ने उत्तर में मुझसे यह कहा, प्रभु ने उत्तर में मुझसे यह कहा, जो दृश्य तुम देखने वाले हो, जो दृश्य तुम या दर्शन तुम देखने वाले हो, उसे स्पष्ट रूप से पाटियों पर लिखी, जिससे सब उसे सुगमता से पढ़ सके। उसके बाद तीसरा, क्योंकि वह भविष्य का दृश्य है, क्योंकि वह भविष्य का दृश्य है, जो निश्चित समय पर पूरा होने वाला है। फिर यदि उसमें
देर हो जाए तो उसकी प्रतीक्षा करते रहो, तो उसकी प्रतीक्षा करते रहो, क्योंकि वह अवश्य ही पूरा हो जाएगा। अवश्य ही पूरा हो जाएगा। देखो नहीं, बस उतना ही। जो पुराने नियम में, अब पुराने जमाने में उनके पास कागज नहीं था, लिखने के लिए किताबें नहीं थी, इसलिए वो पत्थर पर लिखते थे। लेकिन आज आपके पास किताब है, आपके पास पेन है, तो आप अपना जो भी दर्शन है, विजन है, आप लिख सकते हैं। तो ये वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर कहता है कि तुम दर्शन की बात लिखो, तुमको क्या बनना है। अगर तुम्हारी एग्जाम है तो कितने परसेंटेज लाने हैं, ये आपको लिखना है। क्योंकि अगर आप विजन नहीं बनाओगे तो आपका नाश होगा। आपको विजन बनाना, आपको क्या बनना है आगे चल के, और फिर उसके बाद रोज उसको देखो और प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि जो मैंने दर्शन बनाया है उसी के अनुसार मेरे जीवन में होने वाला है। और प्रभु कहता है कि भले देर हो जाएगी, विलंब हो जाएगा, लेकिन जो भी तुमने लिखा है, जो भी तुम कह रहे हो दर्शन की बात, वो तुम्हारे जीवन में होकर ही रहेगी। हालेलुया। यही बात हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में। उसके जीवन में हर बार वो गिर रहा था, लेकिन क्योंकि वो प्रेम में चल रहा था और उसका ध्यान उसके दर्शन पर था, इसीलिए वो क्या बना? प्रधानमंत्री बना मिस्र देश में। हालेलुया, हालेलुया। इसके अंदर भी सर्वश्रेष्ठता की आत्मा थी, क्योंकि जो राजा को जो सपना आया, वो सपने के बारे में किसी को नहीं मालूम था, कोई भी उसका अनुवाद नहीं कर पा रहा था, सिर्फ यूसुफ ने अनुवाद किया उसका। और जब वो राजा ने देखा कि यह व्यक्ति ना सिर्फ उसने अनुवाद किया है, लेकिन इसने मुझे इसका सल्यूशन भी दिया है, सुझाव भी दिया है, तो उसने उसको क्या बनाया? प्रधानमंत्री बनाया। आगे चल के शायद आप नौकरी भी करोगे, कोई भी कंपनी आपको क्यों रखेगा नौकरी के लिए? अभी कोई कंपनी आपको नौकरी के लिए क्यों रखता है? क्यों रखता है? कभी कल्पना किया है क्यों रखता है? राजा ने यूसुफ को क्यों रखा? कुछ बोल रही थी, बता दे। सही गलत कोई बात नहीं, चलेगा। कोई कंपनी नौकरी क्यों रखते हैं? नहीं नहीं नहीं, ईमानदारी के लिए नहीं। बहुत अच्छा, चलो जवाब तो आपने दिया। वो कंपनी को कोई समस्या है और समस्या का हल पाने के लिए अगर आप उसके लिए क्वालिफाइड है तो आपको चुनते हैं, नियुक्त करते हैं। सही है क्या नहीं? क्योंकि आप है प्रॉब्लम सॉल्वर। तो बोलो मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूं। बोलिए, मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूं। आप प्रॉब्लम देने वाले हैं या प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं? दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक तो प्रॉब्लम देते हैं दूसरों को, और दूसरा होता है जो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आप कौन से हैं? आप कौन है? अरे वाह, बहुत अच्छा, ताली बजाइए। आपके लिए तालियां बजाइए। ओके, दो वचन है, बहुत जरूरी है। अच्छा, प्रभु ने याद दिलाया, ये लिख लेना, फिर हम समाप्त कर लेते हैं। ओके। बहुत लोगों को बुरा सपना आता है, कोई गंदा लत रहेगा, कुछ गंदगी आती रहेगी, जिंदगी में कुछ गलत होता है, तो आपको 2 कोरिन्थ 5:21 लेना है। आई एम द राइचियसनेस, मैं मुझ में परमेश्वर की धार्मिकता है। लिख लो, मुझ में परमेश्वर की धार्मिकता है, या इंग्लिश में लिख दो, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। मुझ में परमेश्वर की धार्मिकता है। 2 कोरिन्थ 5:21। और ये रोज बोलना है। अगर आपको बुरे सपने आते हैं, अगर कोई समस्या है उसमें से आप निकल नहीं रहे हैं, अगर कोई कमजोरी है, मतलब पढ़ाई में भी आपको प्रॉब्लम होता है, डर होता है, चिंता आता है, तो ये वचन आप बार बार आप बोलो, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन लेना, गलतिया का पुस्तक 3:13।
गलातिया 3:13 आखिरी वाला है आज के लिए। गलातिया 3:13 प्रभु यीशु ने मुझे नियम के सारे श्रापों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु ने मुझे और मेरे परिवार को नियम के सारे श्रापों से मुक्त कर दिया है। इंग्लिश में लिखना है तो जीसस क्राइस्ट हैज रिडीम मी फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ। अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में अगर कोई काला जादू है, अगर किसने कोई गलत काम किया है, कोई क्या बोलते हैं ब्लैक मैजिक बोलते हैं ना, तंत्र मंत्र वगैरह जो भी किया होगा, अगर ये आप वचन बोलेंगे, ये वचन पे आप मनन चिंतन करोगे, आप हर एक बंधनों से, तंत्र मंत्र की जो भी शक्ति है उससे आप मुक्त हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु। जय यीशु। लिख दिया क्या ये वचन? ये बहुत ही जरूरी था। जैसे प्रभु ने मुझे ध्यान दिया, याद दिला दिया, मैंने आपको दिया। हालेलुया, हालेलुया। सबने लिखा है। हमने देखा बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिखा है। प्लीज आप लोग शेयर कीजिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और पढ़ाई से पहले आप लोग बोलिए, अगर आपको कोई बुरे सपने या कोई डरावना चीज आता है, या अगर आप निराश है, डिप्रेशन में है, या आपके परिवार में कोई समस्या में, तो ये तो आखिरी का 2 वचन है, उनको दीजिए, बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। एक और वचन लिख देना, यूहन्ना का पुस्तक 14:12 से 14। यहाँ पे प्रभु यीशु स्वयं हमें अधिकार देता है। संत यूहन्ना का पुस्तक 14:12 से 14 बहुत ही अच्छा वचन है, लिख लीजिए। जो याद आ रहा है मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि इसमें आपका बहुत लाभ होगा। संत यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 12 से 14। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से, अपने बच्चों से को अधिकार दिया है। संत यूहन्ना 14 अध्याय 14 वाक्य 12 से 14। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। जय यीशु। जस्ट प्रे एंड जस्ट माइंड एंड स्पिरिट। सब खड़े रह सकते हैं? सब खड़े हो जाएंगे। लिखे क्या? लिख लिया? सबने लिख लिया? ओके। अभी थोड़ा ध्यान भंग मत करिए, इधर उधर नहीं देखना, आखिरी प्रार्थना है। ओके, सब साथ में भी बोल सकते हैं, हम सिखाते हैं। ओके, तो आंखें बंद कीजिए और बोलिए, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे प्रेम से भरा है, और सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे प्रेम से भरा है, सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे प्रेम से भरा है, सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे प्रेम से भरा है, सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे प्रेम से भरा है, सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे प्रेम से भरा है, सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे प्रेम से भरा है, और मुझे मुक्त
किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। मुझे प्रेम से भरा है। सारे बंधनों से मुक्त किया है। मैं मुक्त हूँ। मैं मुक्त हूँ। मैं मुक्त हूँ। मैं मुक्त हूँ। मैं चंगा हूँ। मैं आशीर्वादित हूँ। मैं फलवंत हूँ। मैं सामर्थ्यवान हूँ। मैं परिपूर्ण हूँ। धन्यवाद यीशु। मुझे और मेरे परिवार को आपने सारे श्रापों से, सारे चिंता से, सारे पापों से, डर से मुक्त कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम सब आशीर्वादित हैं? आया ना, जी बोलने के लिए शर्म रहे यार। हम सब आशीर्वादित है क्या नहीं? प्रभु का आशीष हमारे ऊपर है क्या नहीं? जैसे परमेश्वर यूसुफ के साथ था और वो धनवान था। सही है क्या नहीं? सफल था। ये आपको बोलना है, जैसे परमेश्वर यूसुफ के साथ था और वो सफल था, वैसे ही परमेश्वर मेरे साथ है। उत्पत्ति 39:2। और जो मैं आज से जो भी मैं करूंगा उसमें मैं सफल रहूंगा। सही है? उत्पत्ति 39 वाक्य दूसरा वचन लिखना है तो लिख लीजिए। जैसे परमेश्वर यूसुफ के साथ था वैसे ही मेरे साथ है, और जो कुछ भी मैं करता हूँ मैं उसमें सफल हूँ। हालेलुया। हम आखिर का प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज के लिख रहे हैं, 1 मिनट दे देना प्लीज। अच्छा, कोई 2 मिनट लगेगा, कोई चलेगा ना? बहुत जरूरी है ये जो वचन हम दे रहे हैं ना, ये आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करो। गारंटी बता रहा हूं आपको, आप सफल रहोगे जो भी आप कार्य करो। उत्पत्ति 39 का दूसरा वाक्य, जैसे परमेश्वर यूसुफ के साथ था। लिख लीजिए, जैसे परमेश्वर यूसुफ के साथ था और वो जो भी कर रहा था उसमें वो सफल था। जो भी कर रहा था उसमें वो सफल था। वैसे ही परमेश्वर मेरे साथ है। वैसे ही परमेश्वर मेरे साथ है, और आज से मैं जो भी करूंगा उसमें मैं सफल रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। जय। हम सब आंखें बंद करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सेशन के लिए, और धन्यवाद देते हैं सारे बच्चों के लिए। प्रभु आपकी योजनाएं इनके जीवन के लिए हैं, और धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपने उन्हें दर्शन दिया है, और इनका ध्यान जैसे यूसुफ का ध्यान हर घड़ी उस दर्शन पर था, और इसीलिए वो प्रेम में चल सकता था और चल रहा था। उसी प्रकार इस सारे बच्चों का ध्यान उनके दर्शन पर है, उस वचन पर है जो आपने दिया है, और वे सारे प्रेम में चल रहे हैं प्रभु, और उस मंजिल तक वे जा रहे हैं, सफलतापूर्वक हो रहे हैं जो मंजिल उन्होंने तय की है पवित्र आत्मा के द्वारा। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु इस जीवन की रेस में वे पीछे नहीं हट रहे हैं। जो योजना आपने बनाई है उनके जीवन के लिए, उसी योजना पर चल रहे हैं प्रभु। जन्म होने से पहले आपने उनके ऊपर भी किताब बनाई है, जो हर दिन की योजना आपने लिखी है, और उसी के अनुसार प्रभु, उसी योजना के अनुसार वे चल रहे हैं। जी प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु हर चीज के लिए। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन, आमेन, हालेलुया।